आप जब सुबह उठते हैं तो पहली सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली? आज हम बात करेंगे उस खतरनाक समस्या की जो हर भारतीय की जिंदगी को धीरे धीरे निगल रही है, और वो है भारत की जहरीली हवा। GHU के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है। ये आंकड़ा सिर्फ डाटा नहीं, एक चेतावनी है। हवा इतनी जहरीली क्यों है? वाहनों से निकलता धुआं। भारत में हर साल लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं। ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2, 5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण छोड़ती हैं। ये सीधे फेफड़ों में जाकर बुरा असर डालते हैं। उद्योग और फैक्ट्रियां। भारत में सैकड़ों फैक्ट्रियां बिना किसी प्रदूषण नियंत्रण के चल रही हैं। बिजली संयंत्र, रसायन उद्योग, सीमेंट फैक्ट्रियां सब मिलकर वातावरण में भारी मात्रा में प्रदूषक छोड़ते हैं। जैविक जलना और पराली। हर साल अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत में पराली जलाना आम होता है। इससे वातावरण में अचानक जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है। दिल्ली NCR इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है। निर्माण कार्य और धूल। महानगरों में हर समय कहीं न कहीं निर्माण कार्य चल रहा होता है। इससे निकलने वाली धूल PM10 के रूप में हवा में मिल जाती है। घरेलू प्रदूषण। ग्रामीण भारत में अब भी बहुत से लोग लकड़ी, गोबर या कोयला जलाकर खाना पकाते हैं। यह इंडोर एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद घातक है। इसका असर क्या हो रहा है? स्वास्थ्य पर असर। हर साल भारत में करीब 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। दमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, दिल की बीमारियां, ये सब तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों का फेफड़ों का विकास प्रभावित हो रहा है। आर्थिक नुकसान। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वायु प्रदूषण के कारण GDP का 1.4% तक नुकसान होता है। बीमारियों से हेल्थ केयर पर खर्च और काम करने की क्षमता में गिरावट दोनों आर्थिक बोझ बनते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। जहरीली हवा पेड़ों, जल स्रोतों और जैव विविधता को भी प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा, ओजोन परत में कमी और जलवायु परिवर्तन इससे जुड़े हुए हैं। सरकार क्या कर रही है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे NCAP भी कहते हैं, भारत सरकार ने 2019 में यह योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य था कि 2024 तक प्रमुख शहरों में PM प्रदूषण को 20 से 30% तक कम किया जाए, लेकिन प्रगति धीमी है। ग्रीन एनर्जी पर जोर। सरकार सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोयले पर निर्भरता अब भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता की कमी है। पराली जलाने पर नियम। सरकार ने किसानों को मशीनें देने की योजना बनाई, लेकिन ये हर जगह नहीं पहुंची और पराली जलाना जारी है। क्या समाधान है? शहरी योजना और ग्रीन स्पेस। शहरों में हरियाली बढ़ाई जाए, ग्रीन बेल्ट बनाई जाए और निर्माण कार्यों को नियमित किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और साइकिल लेन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि निजी गाड़ियों पर निर्भरता घटे। रीजनल कोऑर्डिनेशन। वायु प्रदूषण एक राज्य का मसला नहीं है, इसे केंद्र और राज्य मिलकर सुलझाएं। जन जागरूकता सबसे जरूरी है कि आम लोग इस खतरे को समझें और खुद भी छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे मास्क पहनना, गाड़ी शेयर करना, पेड़ लगाना। निष्कर्ष। अगर हमें साफ हवा में सांस लेनी है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं, हमारे भविष्य का सवाल है। हर साल सर्दियों में प्रदूषण की चर्चा होती है, लेकिन जरूरत है कि हम इसे साल भर की प्राथमिकता बनाएं। क्योंकि जब हवा ही जहरीली हो तो हम कितनी भी तरक्की कर लें, जिंदगी खतरे में ही रहेगी। यदि आप इससे सहमत हैं तो यह जानकारी दूसरों से भी जरूर शेयर करें।
जागरूक बने, जागरूक करें।